हेलो हाय स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास सवाल आता है कि सर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एक तो टफ है, ऊपर से किसी कंपाउंड में पॉलीफंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो और टफ हो जाता है। तो इसे कुछ करने का थोड़ा सा कुछ ट्रिक या फिर इजी मेथड बतला दीजिए। तो बच्चों आप ध्यान रखिए कि अगर पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कोई कंपाउंड आता है तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि उसमें से सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है और उसके बाकी के जूनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है। ठीक है। और सीनियर और जूनियर फंक्शनल ग्रुप को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक सीरीज होता है, प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप को याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, आप देखिए मेरे साथ ये दो लाइन बोलो। दो ही लाइन से आपका पूरा जो भी जेई तक का जो भी आपका आता है प्रायोरिटी सीरीज के अंडर में फंक्शनल ग्रुप, वो सारा कवर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ये दो लाइन। पहला लाइन ये है कि कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है साइनाइड, मतलब साइनाइड से कोई एक्स पर्सन है सवाल कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में? तो एनहाइड्राइड के बारे में। कि एनहाइड्राइड का ऐसा समझो कि एनहाइड्राइड का जो कंडीशन है वो बहुत खराब है। ठीक है, हालत क्या है? खराब है। और उसको उसका देखभाल कौन कर रहा है? साइनाइड। तो किसी एक्स पर्सन ने साइनाइड से एल्डिहाइड के बारे में पूछा गुस्से में। ठीक है, क्या? कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है साइनाइड। ठीक है, पहला लाइन ये समझ में आया क्या है? कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है साइनाइड। ठीक है, और दूसरा लाइन ये है कि आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा। यहां पर काटा KATA होगा। ठीक है, ये बताएंगे क्यों ऐसा लिखे। दूसरा लाइन क्या है अपना? आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा। तो मेरे साथ आप बोलो दो लाइन। पहला लाइन क्या है कि कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है साइनाइड, और दूसरा ये है कि आइसोसाइनाइड ने एल्डिहाइड को काटा। अब इसी पर बेस हमारा क्या है? पूरा का पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज फंक्शनल ग्रुप अरेंज है। देखिए ये पहला लाइन है और ये दूसरा लाइन है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लाइन के बारे में। कब से एनहाइड्राइड इस हाल में है साइनाइड। तो कब से, कब का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको ध्यान में होना चाहिए। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, उसका स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड OH से, यानी कि कब से हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड से, यानी सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड होता है कुछ ऐसे। ठीक है, एनहाइड्राइड तो आपको पता है एनहाइड्राइड से ही एनहाइड्राइड ही है। इस का मतलब हुआ ईस्टर। इसका मतलब क्या हुआ? ईस्टर। हाल यानी हैलाइड्स, हाल यानी कि हैलाइड्स। मैं यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, आप साथ में बगल में लिख लेना हाल मींस हैलाइड। उसी तरह से बाकी के लिए यहां पर हैलाइड जो है एक्स, कोई भी हैलोजन ग्रुप हो सकता है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, में एक चीज यहां पर रखना है, में का मतलब हुआ अमाइड। ठीक है, और अमाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है। एन का डबल बॉन्ड, वो सॉरी एन का लोन पेयर कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड से क्या होता है? रेजोनेंस में होता है। ठीक है, ये हुआ साइनाइड, तो आप समझ ही रहे हो CN। ठीक है, दूसरा लाइन क्या है? आइसोसाइनाइड से ही आइसोसाइनाइड है NC। एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड ही है। K फॉर कीटोन, और कीटोन क्या होता है आपको पता है, यहां पर ये है कीटोन। A का मतलब हुआ एल्कोहल। ठीक है, और एल्कोहल क्या होता है? OH। T का मतलब है थायोल, थायोल का मतलब SH। अगर आप एल्कोहल में से O को हटाकर S जोड़ देते हो तो एल्कोहल बन जाता है थायोल। ठीक है, और एक लास्ट बच गया A का मतलब हुआ अमाइन, और ये रहा आपका NH2। तो ये आपके पूरे फंक्शनल ग्रुप जो भी है वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में है। सबसे पहले ये ऊपर होगा और ये पूरा सेकंड लाइन उसके नीचे होगा। यानी कि आप देखो तो एक लाइन बनाइए और उसके नीचे में बनाइए। ठीक है, आप किसी, अब इसमें कैसे सीनियरिटी कैसे जूनियरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप, अगर आपके कंपाउंड में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप है, मे बी 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो आप सारे फंक्शनल ग्रुप को देखो और देखो कि उन पांचों चारों जितना भी दिया है सब में से कौन सा फंक्शनल ग्रुप पहले आता है। इस सीरीज में सबसे पहले चारों पांचों में से फंक्शनल ग्रुप कौन सा पहले आता है। तो लेट सपोज कि उसमें सल्फोनिक एसिड दिया और बाकी सब भी कुछ दिया। मान लेते हैं कि उसमें क्या क्या दिया, देखो जैसे मान लिया जाए कि एक है सल्फोनिक एसिड,
एक है हैलाइड उसमें दिया है, और मान लिया जाए कि कीटोन भी दिया है और एल्डिहाइड भी दिया है, सॉरी अल्कोहल भी दिया है, ठीक है। तो आपके पास 4 फंक्शनल ग्रुप है, आपने चारों को एनालाइज किया और देखा कि सल्फोनिक एसिड तो चारों में सबसे टॉप पर आता है प्रायोरिटी सीरीज में, तो हो गया चारों में सबसे सीनियर क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और बाकी के जो तीनों बच गए वो तीनों सब के सब क्या हो गए, जूनियर। तो जो सल्फोनिक एसिड है वो उसी का हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और उसका सिर्फ यूज करेंगे सफिक्स, और बाकी जितने भी सीनियर हो गए यानी कि सबका हम यूज करेंगे प्रीफिक्स। तो आप यहां से एक चीज समझ लीजिए कि एक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि सीनियर मोस्ट होता है, और उसी का सिर्फ क्या यूज करते हैं, सफिक्स, बाकी सारे का प्रीफिक्स, ठीक है। आई होप कि ये प्रायोरिटी सीरीज आपको मतलब अच्छे समझ में आया होगा और आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन को करिए और आसानी से होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कलीग, साथी को, फ्रेंड्स को क्या कीजिए, उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।